हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है स्वर्ग किसको मिलेगा। मुकेश और सुरेश दो भाई थे। मुकेश बड़ा भाई था तथा सुरेश छोटा भाई। मुकेश के माता पिता भी अब काफी बूढ़े हो चुके थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी तथा दोनों के बच्चे भी थे। सभी एक ही परिवार में रहते थे। मुकेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और उसका भाई सुरेश मंदिर में पूजा पाठ करता और कीर्तन भी करता था तथा दूसरी जगहों पर भी लोग उन्हें कीर्तन के लिए बुलाते थे। एक दिन मुकेश और सुरेश दोनों घर के किसी काम से शहर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई और दोनों भाइयों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यमदूत उनके प्राण निकालकर उनकी आत्माओं को यमलोक ले गया। वहां यमराज जी सभी आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क भेज रहे थे। उसके बाद सुरेश और मुकेश की बारी आई। तभी यमराज जी ने उनके कर्मों के आधार पर फैसला किया कि मुकेश को स्वर्ग मिलेगा और सुरेश को मिलेगा नर्क। तभी सुरेश को थोड़ा गुस्सा आया और उसने यमराज जी से कहा, हे महाराज, मैं तो हमेशा भगवान का पूजा पाठ और कीर्तन किया करता था, फिर मुझे नर्क क्यों? और मेरे भाई ने तो कभी पूजा पाठ भी नहीं किया, फिर उसे स्वर्ग क्यों? तभी यमराज जी ने कहा, तुमने हमेशा पूजा पाठ किया लेकिन मन से नहीं किया, क्योंकि उसको आप हमेशा अपना काम समझकर करते थे और आपके मन में हमेशा छल कपट रहता था और आप दूसरी स्त्रियों के प्रति भी बुरी नजर रखते थे। आपने कभी भी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा भी नहीं की। और आपका भाई मुकेश, उसने कभी पूजा पाठ तो नहीं किया लेकिन उसने अपने माता पिता की सेवा की और अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा और अपनी नौकरी भी बिल्कुल ईमानदारी से की और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए उनको स्वर्ग मिलेगा और आपको नर्क। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम पूजा पाठ चाहे भले ही पूरा दिन ना करें, लेकिन हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।